नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो रिवीज़न क्लास है, कंटिन्यू ये रोज़ चलने वाली क्लास है। तो इसमें जो सिलेबस पूरा हो चुका है यूपी टीजीटी का, उसको आप रिवीज़न के तौर पे चलाएंगे। और ये जो कल क्वेश्चन मैंने कराए थे उसी के आगे का क्वेश्चन है। देखिए, दर्जा झेल में से गलत ज़ुमरे की पहचान करना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी शाह हातिम जो हैं उनका असल नाम शेख ज़हूरुद्दीन है। दूसरा भी आंसर बिल्कुल सही है। मजहर जाने जाना जो हैं उनका असल नाम जो था वो शमसुद्दीन हबीबुल्लाह था। और ख़ान आरजू का भी असल नाम आपको याद है, शेख सिराजुद्दीन अली था। अब यहाँ पे जो आंसर गलत होगा वो गलत आंसर है आपका डी, यानी एक रंग जो हैं उनका नाम मोहम्मद शाकिर नाजी जो दिया है वो शाकिर नाजी का है। ये यहाँ पे गलत दिया गया है। डी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, आबरू का असल नाम क्या था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, कल की जो वीडियो में आपके सामने मैंने रखा था उसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ था तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको 63 86 492 279 पे ज़रूर भेजिएगा। आज जो सवाल गलत होता है उसको भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। इसमें जो आंसर आपका सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, डी ही आंसर सही है। नजमुद्दीन शाह मुबारक का असल नाम जो है वो, उनका आबरू का जो है असल नाम वो नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू था। 1973 में किस मसनबी को मुरत्तिब करके शाया किया गया है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर आपका सही होगा, कदम राव पदम राव जो है उसको जमील जालवी ने मुरत्तिब करके शाया किया था। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सी मसनवी है जिसको नूरुल हसन नकवी और मसूद हुसैन दोनों ने मुरत्तिब किया है। तो नूरुल हसन नकवी और साथ ही साथ में मसूद हुसैन खान ने, दोनों लोगों ने जिसको मुरत्तिब किया है उसका नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और ये आंसर सही होगा सी। जिसने भी दिया है बिकट कहानी, तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा बिकट कहानी के बारे में। और बिकट कहानी में 12 महीनों का जो जिक्र किया गया है, पहला महीना सावन से किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे जो हिंदू मज़हब के महीने शुरू होते हैं वो होली के महीने से शुरू होते हैं, फागुन से, लेकिन इसमें सावन से शुरू किया गया है साल को, इसलिए पूछ लेते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। अब आपको बताना है, दर्जा झेल में से 1938 में अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से कौन सी मसनबी शाया हुई थी। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और आंसर सही होगा आपका कुतुब मुश्तरी। किसने किया था? तो मौलवी अब्दुल हक का नाम आपको मालूम है। सबरस को भी इन्हीं ने किया है, मौलवी अब्दुल हक ने। 1860 में कौन सी मसनवी लिखी गई है जो दर्जा झेल में से है। तो दर्जा झेल में से उस मसनवी का नाम बताना है जो 1860 में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ज़हर इश्क आपको याद रहना चाहिए, लखनऊ में लिखी गई है। अगला सवाल है, क्योंकि ये क्लास जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिवीज़न के हैं, तो आपको फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ के। और क्वेश्चन जो गलत होता है ज़रूर बताइएगा, कोशिश मैं करता हूँ। ये वीडियो पूरी हो जाने के बाद में, ये क्योंकि अभी हाल ही में जो 199 और 198 नंबर की प्रैक्टिस मैंने कराई थी, ये उसी के क्वेश्चन हैं। बाकी अब रिवीज़न के जो क्वेश्चन आएंगे तो हल्का सा एक्सप्लेन के साथ बात करते चलेंगे। तो दर्जा झेल में से कौन सी मसनबी जो है 1655 में लिखी गई और अब्दुल कादिर ने उसको मुरत्तिब किया है। तो दो चीज़ों से ये क्लियर हो जाएगा, एक तो सन आपको दे दिया गया है, अब्दुल कादिर ने मुरत्तिब किया है, तो इनमें से वो मसनबी आपको पहचाननी है। फुल वन का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इब्ने निशाती की है, 6 किस्से इसमें हैं। नुसरती की लिखी हुई तीनों मसनवियों की सही तरतीब कौन सी है। तो नुसरती की मैंने कहा था कई बार इसको बताया, इसकी तरतीब भी याद रहे, इसकी सन और इसकी हिजरी भी आपको याद रहनी चाहिए। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। गुलशन इश्क जो है सबसे पहले है, फिर अली नामा है, फिर तारीख़ सिकंदरी है। इसके बाद में अगला सवाल है। आज जो है लगभग 53 या 54 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा। अब अगला सवाल देख लीजिए। सहरुल बयान मीर हसन की किस सन में मुरत्तिब करके शाया की गई है। तो सहरुल बयान जो है पहली बार शाया कहाँ से हुई है। इसका मुकदमा शेर अली अफसोस ने लिखा था, दिबाचा उन्हीं ने लिखा है, नज़र सानी उन्हीं ने इस पर किया है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से सबसे पहले शाया हुई है। किस सन में हुई है? तो जिस बच्चे का 1805 होगा उसका आंसर सही है। अगला सवाल है, 1844 में गुलजार नसीम शाया हुई थी। लिखने की हिजरी क्या है। मसनवी की जो हिजरी है उसको बताना है क्या है, किसकी। तो गुलजार नसीम की। सन तो सभी को मालूम है 1844 है, जो ऊपर दिया भी गया है।
अब फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। 1254 जिसने दिया होगा बी आंसर उसका सही है। अगला सवाल देखिए, बोस्तान ख़याल किसकी लिखी हुई मसनवी है? बोस्तान ख़याल पे गौर कीजिएगा। बोस्तान ख़याल दास्तान पूछी जाए तो मीर तक़ी ख़याल की है, और बोस्तान ख़याल मसनवी पूछी जाए तो लिखी हुई किसकी है? तो वो सिराज औरंगाबादी की है। सिराज औरंगाबादी 1712 औरंगाबाद में पैदा हुए। दूसरी चीज़, बोस्तान ख़याल का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और ख्वाब ख़याल अगर पूछा जाए तो वो किसकी लिखी हुई है? तो वो मीर असर जो ख्वाजा मीर दर्द के भाई हैं उनकी लिखी हुई है। मीर तकी मीर की भी लिखी हुई है। और ख्वाब ख़याल के नाम से अफसानवी जो है अफसानवी मजमुआ मुंशी प्रेमचंद का है, और ख्वाब ख़याल के नाम से अफसाना जो है वो मजनू गोरखपुरी का है। तो वो फैक्ट भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, 1932 में दास्तान सब्रस को किसने मुरत्तिब करके शाया किया था? चूँकि मैंने अभी ये बात ऊपर की है, तो दास्तान को और ये जो उसकी मुल्ला वजही की किताबें हैं, इन दोनों को मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया था। आंसर आपका सी सही होगा। और सन आपको याद रखना है। सब्रस जो है लिखी बाद में गई, मुल्ला वजही ने 1635 में लिखी है, लेकिन मुरत्तिब के मामले में पहले मुरत्तिब 1932 में कर दी है। और कुतुब मुश्तरी लिखी पहले गई थी, लेकिन मुरत्तिब करके शाया बाद में हुई है 38 में। तो ये चीज़ भी आपको याद है, कहीं तरतीब लगाने को पूछ ले मुरत्तिब होने के एतबार से या फिर लिखने के एतबार से, तो सवाल को गौर से पढ़ना है। ख़ाबरनामा जो है वो लिखी हुई मसनवी है, और ये सबसे तवील मसनवी है, 24,000 अशार पे है। तो ये किसकी मसनवी है? तो कमाल ख़ान रुस्तमी का नाम आपको याद ही रहेगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। कमाल ख़ान जो है यहाँ पे गलत लिख दिया है, कमाल ख़ान रुस्तमी होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, लेकिन बी आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल है 1603 में लिखी गई मसनवी कौन सी है? 1603 में जो मसनवी लिखी गई उसका नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो 1603 में लिखी गई है इब्राहिम नामा। इसको लिखने का काम किसने किया है? तो किया है अब्दुल ने। आपका आंसर जो सही होगा वो फर्स्ट वाला सही होने वाला है। जिस बच्चे ने फर्स्ट आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, और अब रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि जब से फॉर्म पड़ा हुआ है तब से मैंने इसको पढ़ाया है और पूरा सिलेबस 2 बार करा दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन आएंगे, टॉपिक वाइज भी रिवीजन कराएंगे, और इस तरह से जो है मिक्स करके भी आपके सामने रिवीजन लेकर के आएंगे। साथ ही साथ में ये रिवीजन की 9 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले की नहीं देखी है तो यूपी टीजीटी रिवीजन क्लास में जाकर के प्लेलिस्ट में देखते रहिए, और पीछे की प्रैक्टिस भी देखिए, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। किस्सा बेनज़ीर सनती की मसनवी शाया किस सन में हुई है? तो सनती की जो किस्सा बेनज़ीर है वो किस सन में शाया हुई है? तो ये आपको याद रखना है। शाया होने की डेट पूछी गई है, तो 1900 आपको याद रखना है 91। आपका आंसर जो सही होगा, नहीं सॉरी 1938 होगा। 1951 में गलत बताया, आप आंसर सही कर लीजिए। 1938 आपका आंसर जो है वो सही होने वाला है, 1938। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसी में पीछे अभी मैंने कहा था कुतुब मुश्तरी भी इसी सन में शाया हुई है। इसको मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था तो डिटेल में बात कर चुका हूँ इन पे। अगला सवाल है, मेज़बानी नामा किसकी लिखी हुई मसनवी है? या अभी जो उसका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसको पूछा जा चुका है इस सवाल को। तो हसन शौकी का नाम आपको याद रखना है। इनकी 2 मसनवियाँ हैं, दोनों आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, तिबाई ने बहराम गुल अंदाम मसनवी किस सन में लिखी थी? तो किस सन में ये मसनवी लिखी गई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बहराम गुल अंदाम किस सन में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 1670 में। जिसका आंसर सही 1670 है उसका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। आपको लगता है थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। लगता है आपको कि मैं स्लो बोलता हूं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 1654 में कौन सी मसनवी लिखी गई थी जिसको जुनेदी ने लिखा था? मैं थोड़ा सा आराम से इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। दरअसल याद करने की एक ट्रिक होती है। जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, और याद करने का तरीक़ा ये है कि आप बहुत आहिस्ता से पढ़ें। दिमाग में एक सवाल जो आपने पढ़ा है और उसका आंसर पढ़ा है वो फीड हो जाने दें, और बीच में कम से कम 2 या 3 या 5 सेकंड का गैप दें। उसके बाद अगला सवाल फीड करें, क्योंकि आप दिमाग को फटाफट काम दे रहे हैं तो उसको फीड करने में टाइम लगेगा। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो माह पैकर अगर जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसका आंसर सही है। आपका आंसर सही होने वाला है सी। 1654 में ये मसनवी जुनेदी ने लिखी थी। आगे देखिए, दास्तान सब्रस
किस हिजरी में लिखी गई है। देखिए ज़बान से कभी कभी मेरे आंसर फिसल सकता है। आंसर मैं जो टिक करता हूँ उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि ज़बान कुछ और कह जाती है और आंसर कुछ और होता है। अगर टिक करने में हम गलती करते हैं तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले करके मुझको व्हाट्सएप कीजिएगा और उसको सुधारा जाएगा, वरना गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। दास्तान सबरस किस हिजरी में लिखी गई है? तो बहुत आसान सा सवाल है और बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसकी हिजरी बहुत बार पूछी गई है। तो 1045 हिजरी है, 1635 इसका सन है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में ये लिखी गई है। दास्तान है बागो बहार किस प्रेस से शाया हुई थी? दास्तान बागो बहार किस प्रेस से शाया हुई थी? और दास्तान बागो बहार के इसी बागो बहार के नाम से मसनबी अगर पूछी जाए तो किसकी है? तो वो रेहानुद्दीन रेहान की है। और ये दास्तान जो है वो शाया हुई है, आपको मालूम ही है, ये लिखी जब गई थी कोलकाता में, तो कोलकाता की जो प्रेस है उसी में ये शाया भी हुई होगी। हिंदुस्तानी प्रेस कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। सवाल है बागो बहार 1802 में लिखी गई, हिजरी इसकी क्या है होगी? इसकी हिजरी आपको बताना है। 1802 जो है लिखी गई है सन के एतबार से, तो हिजरी आपको ज़रूर बताना है। ख़ासतौर से यूपी टीजीटी वाले, उनसे आपसे जो है सवाल हिजरी से 1-2 सवाल पूछ लेते हैं और सन नहीं पूछते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे उसमें सन ज़्यादा पूछते हैं, हिजरी थोड़ा कम पूछते हैं। तो ये चीज़ भी आपको, इसीलिए कुछ ऐसे होते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, वो व्यूज़ के चक्कर में कह देंगे कि ये टीजीटी के लिए भी है, ये फलाने के लिए है, धमाके के लिए है, ये वीडियो हमारी इसके लिए भी है। मैं नहीं कहता, क्योंकि हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पॉइंट होने का, डिज़ाइन करने का अलग अलग तरीक़ा है, पूछने का भी तरीक़ा है अलग अलग। आप गहराई से जब स्टडी करेंगे तो समझेंगे क्वेश्चनों के तरीक़े को पूछने का। तो टीजीटी का जो तरीक़ा है उसमें हिजरी को कुछ ज़्यादा पूछते हैं और सन बहुत कम पूछने की कोशिश करते हैं किसी भी तसानीफ़ का। और ख़ास तौर से अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको जो है पूछने का जो तरीक़ा होता है वो जो है उसमें पूछते हैं तो वो ज़्यादातर सन को पूछते हैं। वजह है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम यानी कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक का जितना सिलेबस है उसको एनसीईआरटी जो है वो कवर करती है। और जो है सीईसी जो है, और साथ ही साथ में सीईसी के साथ में जो इग्नू का बोर्ड है और इग्नू के साथ साथ में यूजीसी की जो अपनी कमेटी है, ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का पेपर जो है उसको सेट करते हैं। इसलिए इन दोनों के आयोगों में कभी कभी क्वेश्चनों में इख्तलाफ भी हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है। उम्मीद करता हूँ बात मेरी जो है क्लियर हुई होगी। तो इसमें शायद मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ ये आंसर तो हमने बता दिया है, 1217 आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो जो है वो टीजीटी के लिए अलग है, मैं टीजीटी की बात करता हूं, टीजीटी के ही तरीके के जो है क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो इनको याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से यूपी टीजीटी या प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसी के लिए मेरी वीडियो होती है। रानी केतकी की कहानी को 1933 में किसने मुरत्तिब करके शाया किया है? तो किसने मुरत्तिब करके शाया किया है रानी केतकी की कहानी को? तो रानी केतकी की कहानी उदयवान आगे लगा हुआ लफ्ज़ है, तो आपका आंसर सही होगा मौलवी, इसमें आंसर सही होगा मौलवी अब्दुल हक, और इम्तियाज़ अली अर्शी ने भी इसको मुरत्तिब किया है, लेकिन सन के एतबार से आपको पकड़ना था। 1757 में लिखी गई दास्तान कौन सी है? 1757 में लिखी गई दास्तान कौन सी है? आपको फटाफट जवाब देना चाहिए और ये आंसर सही होगा आपका फर्स्ट बोस्ताने ख्याल है। 9 जिल्दों में लिखी गई है, 8 जिल्दों तक लिखने का काम जो है वो किया गया है। उर्दू में इसकी 9 जिल्दें मानी जाती हैं, लेकिन 8 तक लिखने का काम किया जो है। मेहंदीनामा इसकी पहली जिल्द है और आमान दहलवी ने लिखने का काम किया था, 7 लिखवाए थे, 8वीं उनके बेटे ने पूरी की है, उनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल देखिए, सवाल है करवल कथा को 1961 में किसने मुरत्तिब करके शाया किया था? मैंने पिछली कल की वीडियो में भी यह सवाल रखा था कि करवल कथा को 1965 में किसने शाया किया है, और आज है 1961, तो दोनों सवाल अलग हैं, ये एक ही चीज़ में समझ लेना। तो आपका आंसर सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा आपका बी, आंसर सही है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। कल मैंने गलत बता दिया था, मुख्तारुद्दीन बता दिया था। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने सबसे पहले करवल कथा को 1961 में शाया किया है, और मुख्तारुद्दीन और मालिक राम इन दोनों ने मिलकर के 1965 में किया है। ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए। आगे है महर अफरोज़ दिलबर जो ईसा खान की है, किस सन में लिखी गई तसनीफ़ है? तो किस सन में लिखी गई है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। 1732 में लिखी गई है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। 1732 किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं,
और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। मीर असर की मसनवी ख्वाब ख्याल मौलवी अब्दुल हक ने किस सन में मुरत्तिब करके शाया की है? तो ये भी चीज़ याद रखिए, ख्वाब ख्याल किसकी? मीर असर की जो है उसको पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। 1926 आंसर जिसने दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल नावलों में से कौन सा नावल नवल किशोर प्रेस से शाया हुआ है? तो नवल किशोर प्रेस जो है उससे शाया होने वाला नावल आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें होगा फसाना आज़ाद। जिसने भी आंसर सी दिया है उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। फसाना आज़ाद को आपको नाम याद रखना है। सवाल है 1874 में डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा शाया हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले इनका मिरातुल उरूस है, फिर बनातुन नास है, फिर तौबतुन निसू है। तो आपका आंसर जो सही होगा वो तौबतुन निसू होगा। और ये 12 इसमें फसलें हैं, ये भी चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। फिरदौस वरी और उमराव जान अदा दोनों नावल किस सन में शाया हुए? अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। पहले देखिए, आपका आंसर इसमें सही तो होगा 1899, लेकिन आरपीएससी ने 1899 ऑप्शन नहीं दिया था। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उमराव जान अदा के बारे में। तो 1898 भी सही होगा अगर ऑप्शन में नहीं है तो, वरना 1899 ही सही होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। सवाल है गोदान उर्दू में किसकी गोदान उर्दू में किस सन में शाया हुआ था? क्वेश्चन एक बार आप अभी पढ़ा कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर सभी का सही होगा। 1937 में ये उर्दू में शाया हुआ है। उर्दू और हिंदी इसको भी ध्यान में रखना है। ख़ास तौर से इसके जो अफसाने और नावल हैं, ख़ास तौर से नावल जो हैं मुंशी प्रेमचंद के, तो वो उर्दू में किस नाम से शाया हुए और हिंदी में किस नाम से शाया हुए, ये भी आजकल पूछने लगे हैं पलट करके। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैं चीज़ें बीच में बताता रहता हूँ इनको नोट ज़रूर कीजिए। जैसे नावल मैंने बता दिया मुंशी प्रेमचंद के, हिंदी में किस नाम से शाया, उर्दू में, ये तुरंत नोट बना लीजिए। आप डायरी लेकर के और कलम लेकर के बैठिए और जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए और फिर उसको सर्च करके नोट्स बना लीजिए। मतलब नोट आपको क्या करना है, मैं जो बताता हूँ वो चीज़, जैसे नावल मैंने बता दिया उनका नाम हिंदी और उर्दू में आपको याद होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद, तो ये नोट बनाना है आपको। मैं कोशिश करूंगा खुद करा दूं, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है भाई। कुछ करना है, कुछ चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। 1945 में नया इदारा लाहौर से इस्मत का कौन सा नावल शाया हुआ था? तो इस्मत का 45 में शाया होने वाला नावल कौन सा है? उम्मीद करता हूं कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आंसर आपका सही होगा टेढ़ी लकीर। अगला सवाल है एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी ने किस सन में लिखना शुरू किया था? तो किस सन में लिखना शुरू किया है एक चादर मैली सी? देखिए, लिखना किस सन में शुरू किया है ये अलग चीज़ है और शाया कब हुआ है तो ये अलग चीज़ है। सवाल अलग अलग होते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? 60। यहाँ पे आंसर सही होगा 1960। जो पहला आंसर जिसने दिया है उसका आंसर सही है। 62 में ये जो है लिखा गया, मुकम्मल हुआ है। आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का 1959 में शाया हुआ। उन्होंने लिखना किस सन में किया था? लिखना किस सन में शुरू किया था? यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो किस सन में इन्होंने लिखना शुरू किया था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इन्होंने ये जो लिखा गया है तो ये भी 1959 ही है, लेकिन एक किसी बच्चे ने बताया था कि ये जो लिखना है वो 1956 में शुरू किया था। ये भी हो सकता है 1956 सही भी हो सकता है, लेकिन चूंकि 1956 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फिर आप जो है याद रखिएगा 1959 को ही लगाना है। सवाल है खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी ने नावल किस सन में लिखा है? तो शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती लिखा है 1958 में। सभी को मालूम है 11 जो है इसकी भी हिस्से हैं, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। दर्जा झेल में से 1963 नया इदारा से शाया होने वाला नावल है। अब फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ कोशिश आप सभी करें और सभी का आंसर सही होगा। तो उदास नस्लें जो है वो 5 साल में लिखा गया। आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। अगला सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा नावल 1956 में लिखा गया? तो 1956 में कौन सा लिखा गया? 1956 में लिखना जो शुरू किया गया है वो किया गया है उदास नस्लें, और बाद में ये किताबी सूरत में कब शाया हुआ? तो अभी आपको सामने था 63 में। अगला देखिए इंतज़ार हुसैन ने नावल खुदा की बस्ती 1980 में
किस इदारे से शाया हुआ था? तो खुदा की बस्ती जो इंतज़ार हुसैन का नावल है 1980 में किस इदारे से शाया हुआ था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सभी का आंसर सही होगा, अदबियात लाहौर। जिस बच्चे ने दिया होगा सही है आंसर, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा सी। अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र का नावल शिकस्त कहाँ से शाया हुआ है? तो शिकस्त पहली बार शाया हुआ है 1943 में। एक चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। तो अब शिकस्त पहला ही इनका नावल है, 1943 में शाया हुआ। साक़ी जो है दिल्ली से शाया हुआ है, शाहिद अहमद दहलवी जो हैं उनका लिखा हुआ उनका ये रिसाला है। देखिए रिसाले में मैंने आपको बता दिया था कि अलीगढ़, दिल्ली, मुंबई, लाहौर, पटना, लखनऊ इतने, और ख़ास तौर से जो है कोलकाता, इन शहरों के नाम लिख लीजिए। इन शहरों से जो रिसाले निकले हैं और जिसने निकाले हैं उसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा यूपीटीजीटी वालों। उर्दू का पहला ड्रामा इंद्रसभा 1852 में लिखा गया। उसकी हिजरी क्या थी? देखो लिखा गया है 52 में, 54 में खेला गया है, और जो है 55 में रजब अली बेग सुरूर की फरमाइश पे ये शाया हुआ है। अब इसमें आंसर क्या सही होगा? तो फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, 1268 जो है हिजरी होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है, आगा हशर का ड्रामा यहूदी की लड़की कब लिखा गया? तो यहूदी की लड़की कहीं कहीं 1913 देते हैं, लेकिन आंसर आपका सही है 1911। 1911 आपको आंसर सही रहेगा, यानी बी आंसर आपका एकदम सही है। अगला सवाल है, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार 1954 में लिखा गया। स्टेज पर किस सन में खेला गया? तो ये भी 1854 ही, वो 1954 आपको याद रखना है। ये खेलने के सन और शाया होने का सन एक ही है। अगला सवाल है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़हाक असरी अदब में किस सन में किस बार शाया हुआ था? तो असरी अदब, ये रिसाला भी याद रखिएगा, मोहम्मद हसन इससे जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ में थे। दूसरी चीज़ पानीर जो है वो भी इन्हीं का रिसाला है, मोहम्मद हसन का। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और आंसर सही होगा 1978। किताबी सूरत में ज़ियाक कब आया? 1980 में। किताबी सूरत में 80 में आया है। किस्त बार जो असरी अदब में शाया हुआ है तो वो 1978 में शाया हुआ है। अगला देखिए सवाल है, ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली किस सन में शाया हुआ? तो ड्रामा अनारकली भी बड़ा कन्फ्यूज़न करता है, कहीं 32 मिलता है, कहीं 33 मिलता है, कहीं क्या। तो आपका आंसर जो है वो 31 सही है। माना तो 31 ही सही जाता है, तो 31 पर ही आप रहिए। अगर टीजीटी का कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को चेक कीजिएगा, और अगर यूजीसी नेट वाले देख रहे हैं तो इसको जो है वो देखने की कोशिश कीजिए। जो है सीईसी का जो बोर्ड है उसका देखिए, या फिर यूजीसी ने इसको क्या माना है वो देखना पड़ेगा आपको। दर्जा झेल अफसानवी मजमुओं में से किस में 10 अफसाने शामिल हैं? तो अब ये अफसानों से मुताल्लिक है, और इतने ही अफसानों के बारे में, और इनमें जो अफसाने शामिल हैं, बस इतना ही अफसानों के बारे में अगर आपको मालूम है तो यकीनन आपका अफसाने वाला पोर्शन पक्का हो जाएगा। तो जो है वो इसमें 10 अफसाने किस में शामिल हैं? तो हम वहशी हैं, कृष्ण चंद्र का है हम वहशी हैं, याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो हम वहशी हैं, इसमें 10 अफसाने, तो 10 एक बार पढ़ लीजिएगा, तो बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में आपको याद रखना है 13 अफसानों पर मुश्तमिल मजमुआ वारदात किस सन में शाया हुआ? किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। इसमें 13 अफसाने, ये 13 के 13 पढ़े होने चाहिए। जैसे नई बीबी कितने हिस्सों पे? 5 हिस्सों पे है। मासूम बच्चा कितने पे है? 3 हिस्सों पे है। इसके बाद में जो है मालकिन कितने हिस्सों पे है? तो 7 हिस्सों पे है अफसाना। तो ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इसके अंदर जब पढ़ोगे तो ये मालूम चल जाएगा। तो इसमें आंसर आपका सही होगा 1938। 1938 वारदात आया है। अगला सवाल है, मंटू का अफसानवी मजमुआ है ठंडा गोश्त, वो कब शाया हुआ है? तो इसमें 8 अफसाने हैं और शाया हुआ है 1950 में। तो जिसने 1950 दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ कृष्ण चंद्र का 1948 में कहाँ से शाया हुआ है? तो ये कहाँ से शाया हुआ है ये चीज़ आपको याद रखनी है, और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। पहली बार आप आए हैं तो जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा कोई क्वेश्चन इसमें गलत होता है स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया ऊपर उसमें जो है भेज सकते हैं, और उसका जवाब आपको मालूम है तो ज़रूर भेजिएगा। अगले वीडियो में उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें जो आंसर है वो लाहौर है, जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर सही है। दर्जा झेल में से वो कौन सा अफसानवी मजमुआ है जिसमें 9 अफसाने शामिल हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 9 अफसाने किस में शामिल हैं? तो अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का, और बाबा लोग, ये आप दोनों जो हैं इन दोनों में 9 अफसाने शामिल हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सवाल है, दर्जा झेल में से कौन से 2 अफसानवी मजमुए हैं जिनमें जो 1942 में शाया हुए? तो 1942 में देखिए, एक लड़की
और साथ साथ में चोटें। इस्मत का चोटें हैं, इस्मत का जो चोटें हैं उसमें 11 अफसाने हैं और साथ साथ में 3 खाके हैं और एक जो है ड्रामा उसके अंदर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 15 जो हैं उसमें तसनीफ़ें शामिल की गई हैं, जिसमें अफसाने 11 हैं। एक लड़की जो है वो इकबाल किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। ये भी आपको याद रखना है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। तो इन दोनों में क्या है, ये दोनों क्या है 1942 में शाया हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। सवाल है, रास्ता बंद है अफसानवी मजमुआ किस सन में शाया हुआ है? किस सन में नहीं, किसका है? रास्ता बंद है, आपको बताना है किसका अफसानवी मजमुआ है रास्ता बंद। तो जिलानी वालों का नाम आपको याद रहना चाहिए, ये है जिलानी वालों का, और सभी का आंसर सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, तमाशा घर जिसमें 12 अफसाने शामिल है, 2003 में आया, इसका किसका अफसानवी मजमुआ है? तो तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ है? इकबाल मजीद का नाम आपको याद रखना है। बदायूं में पैदा हुए थे, मुरादाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो भोपाल में हुआ था। तो इनका लिखा हुआ कौन सा है? तमाशा घर। अफसाने कितने शामिल हैं? 12 और किस सन में आया है? तो 2003 में। अगला सवाल देखिए, सवाल है रैना हाउस गया। तो रैना जो है रैना हाउस गया से 1969 में शाया होने वाला कौन सा अफसानवी मजमुआ है? तो सोहेल अजीमाबादी का आपको याद रखना चाहिए। नहीं, सोहेल अजीमाबादी का तो यहाँ दिया नहीं गया है। अलावा बाबा लोग जो है वो यही जो है बाबा लोग रैना हाउस से शाया हुआ है। गयास अहमद गद्दी का है, आपको याद रखना है, और ये शाया हुआ है 1969 में। रोशनी की रफ्तार अफसानवी मजमुआ है, उसमें कितने अफसाने शामिल हैं? तो रोशनी की रफ्तार, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और इसमें जो हैं वो कुल मिलाकर जो है 18 आपका आंसर सही होगा। तो यहीं तक रिवीजन क्वेश्चनों पे मैंने बात की है, और इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। ये 54 क्वेश्चन थे, टोटल 54 क्वेश्चन थे। वीडियो नंबर 9 है रिवीजन की, और पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ साथ में प्रैक्टिस आपको देखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज़ देखनी चाहिए, और माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, ये अगर इतनी प्लेलिस्ट वगैरह आपको देखते हैं तो आप 100% जो है UPTCT में 110 115 क्वेश्चन ज़रूर छू लेंगे, अगर मेहनत से देखने के बाद याद कर लिया है आपने। बाकी आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।